हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों को जो झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल पर जारी किया गया उसमें फिजिक्स का सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, सारा न्यूमेरिकल सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर एक विद्यार्थी को शेयर जरूर कर दीजिए जितने सारे आपके दोस्त हैं जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं। फर्स्ट टर्म का आप लोग का जनवरी में जो होने वाला है, उनको जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे इसको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा जिसमें ऐसा पूछा गया इसी पैटर्न पर। तो चलिए हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं हम लोग। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने सारे विद्यार्थी है, ताकि आप लोग आगे भी हम ऐसे हेल्प कर सके। और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन उससे बढ़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं तो बस ऐसे ही करते रहें सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ दिया है कि भौतिकी है यानी कि फिजिक्स का है, क्लास 11th, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। सेट 2 है, पूर्णांक पूरा 35 नंबर है दोस्तों इसमें, और 35 क्वेश्चन भी आप लोग का। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है 30 नंबर का। ठीक है ना, 35 अभी हो रहा है, फिर 35 आप लोग का सेकंड टर्म यानी कि 70 हो जाता है, और प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिला के 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के सामने, क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों जो यहाँ दिख रहा है ना आप लोग को, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये है जो आप लोग का ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, ये सारा, तो ये आप लोग का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। किसका डायमेंशन सेम है? यहाँ पर आयाम किसका सेम है? जो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया उनमें से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा इम्पल्स एंड मोमेंटम। ये सवाल फर्स्ट सेट में भी था। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का जो आप लोग का डायमेंशन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है एसआई सिस्टम में? देखिए फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या, वो यूनिट्स किसी का हेल्प नहीं लेता है। जैसे हम अगर न्यूटन का बात करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, उसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए इस सेकंड का हेल्प ले रहा है, मीटर का हेल्प ले रहा है, केजी का हेल्प ले रहा है। तो इस प्रकार ये फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होता है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स क्या, जैसे द्रव्यमान का केजी हो गया, दूरी का मीटर हो गया, तो उस प्रकार ये होता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो 3 का दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परम सत्य उत्तर हो जाएगा आप लोग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं क्या बोला है कि रिजोल्यूशन क्या है? तो रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रियलिबली। ठीक है, तो ये सही आप लोग का हो जाएगा। 4 का सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्या बोला है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मूवमेंट मेजरमेंट इज। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? कोई भी मेजरमेंट जो होता है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसके मतलब उसको क्या कहते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट एरर का? तो याद कर लीजिए, तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? इट इज द मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट इज क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर देखिए, न्यूमेरिकल आ चुका आप लोग का। बोरा ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट। ये आप लोग का दोस्तों बता दें सेट 2 में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिया गया है। सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग एक करके सॉल्व करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, ट्रेवल्स टू ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए। मतलब कोई बोरा लड़का यहाँ पर ए से बी तक जाता है। ठीक है, कितना दूरी गया? 1.5 किलोमीटर गया, फिर वापस 1.5 किलोमीटर आ गया, मतलब अभी यहीं पर आ गया। इफ़ ही टेक्स 1 आवर टू डू, जाने में कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो भैया जी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? उसका फाइनल और इनिशियल के बाद फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो चलो गया तो ठीक है, अब हो गया, लेकिन फिर से तो वापस वहाँ आ गया ना, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। यहीं पर खड़ा है अब भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0, तो बटे टाइम कीजिएगा कितना भी कर दीजिए, आंसर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या बोला है? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन इज, बोला कोई बॉडी है, ठीक है, जो रेस्ट से शुरू करता है। मतलब हम कह सकते हैं जो आप लोग क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। यू बराबर क्या है? सॉरी 1 मिनट, यू बराबर दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, फिर क्या बोला? रेस्ट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? एस बराबर 32 दे दिया है। इज 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना है आफ्टर मेकिंग? 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 लिख देते हैं वेलोसिटी हम।
तो इट्स एक्सेलरेशन में यानी कि ए निकालने बोला है। तो अगर हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगाइए तो आएगा, नहीं आएगा। हाँ, ये वाला 3 फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ लगाइए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाइए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। वी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस 2a का मान निकालना है, और s कितना है, तो सर s 32 है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, होगा ना जी, ये तो 0 खत्म हो गया, 2 गुना 32 64 a हो जाएगा। अब 64 से 64 एक बार में कट जाएगा, यानी a बराबर आ जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम के समय ऐसा ही आप लोग इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आगे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पूछा है, बहुत आसान है दोस्तों, सभी लोग जानता है, मीटर प्रति सेकंड होता है वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, यानी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर t सेकंड with uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर if the displacement made by it is 16 मीटर, the time travel t is। यानी कि आप लोग को टाइम इसमें निकालना है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान से सवाल है, मैं देख लेता हूँ टाइम आप लोग कैसे इसमें निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया क्या आप लोग का, ये होता है 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी दोस्तों बोलेगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो आंख मूंद के लिख दीजिए u बराबर 0। नेक्स्ट 0 मीटर पर सेकंड, चलिए मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ। टाइम तो t दे दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर, यानी कि एक्सेलरेशन दे दिया है कितना, 2 मीटर, सॉरी ये दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड ना, यानी कि 2 दे दिया है यहाँ पर एक्सेलरेशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख लेता हूँ मैं, 2 दिया है एक्सेलरेशन। और इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16, यानी कि s इक्वल टू कितना दिया है, 16 मीटर, सॉरी 16 मीटर। द टाइम ऑफ ट्रेवल इज, यानी कि t निकालना है, ठीक है। तो एस यू और ए का रिलेशन क्या होता है हम लोग लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, एस इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा हम कौन वाला फॉर्मूला लगाए, आप लोग को समझ नहीं आया सर कौन वाला फॉर्मूला लगा दे रहे अपने आप, तो आप लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग को 3 को फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी और भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, उसके अनुसार सटीक फॉर्मूला कौन वाला बैठेगा ये आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या दिया है और क्या हमको निकालना है, उसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पर यू ए और एस दिया है, यू दिया है, ए दिया है और एस दिया है, तो हमारा टी आराम से निकल जाएगा, बाकी और किसी में ये वाला नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या है, एस कितना है 16 तो लिख दिए 16, यू कितना है 0 तो 0 गुना टी 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ तो हाफ यानी 1/2, ए कितना है 2 और टी स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर, तो 2 से 2 कटिंग, यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है ना जी, टी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आप टी बराबर लिखिएगा, क्या लिखेंगे सर, तो √16 यानी कि 4, तो 4 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 9 का ए सही हो जाएगा। चलिए 10 देख लेते हैं। 10 बोला, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल्स विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, एट द एंड ऑफ 3 सेकंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, भैया जी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, आंख मूंद के लिखिए 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू इक्वल टू भी होता है फाइनल वेलोसिटी। इफ इट ट्रेवल्स विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सेलरेशन दिया है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, सेकंड क्या है टाइम का यूनिट, यानी कि टाइम दे दिया है 3 सेकंड तक, ठीक है, इज तो क्या बोला है इसका डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 3 सेकंड, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है 3 सेकंड के बाद क्या होगा। तो अब कौन वाला फॉर्म लगाए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो यू तो 0 है, गुना टी की जगह तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ तो हाफ, ए का वैल्यू आपका दे दिया है 2 और टी का वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। देखिए हम टी स्क्वायर है यानी कि टी का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख दिए, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा आप लोग का, तो आप लोग का एस इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 9 का स्क्वायर नहीं ओनली 9 होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर तो हो गया ना 9, ठीक है। तो आप लोग का सिर्फ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 बच जाएगा, यानी कि एस इक्वल टू 9 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 9 देखिए कहीं दिख रहा है, 10 का ए बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। बहुत आसान बस आपको देखिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या न्यूमेरिकल का है,
क्योंकि आप थ्योरी भले रट के चल जाइएगा, थ्योरी समझ जाइए, लेकिन न्यूमेरिकल आपको दोस्तों बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थ्योरी आप रट के भी आंसर कर दीजिएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा, कैसे बना वो समझना पड़ेगा, तभी आप वहाँ जाकर बना सकते हैं। और देख रहे हैं दोस्तों इतना न्यूमेरिकल दिया है तो आपको न्यूमेरिकल तो बना के जाना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, ए बॉडी मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो एक ईस्ट की तरफ 4 मीटर जाता है, ईस्ट की तरफ चलिए 4 मीटर गया ये, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन इट मेक्स डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ इधर हो गया, ठीक, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो नॉर्थ की तरफ 3 मीटर गया। तो बोल रहा है कि फाइनल इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इतना होगा यहाँ से, तो रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से शॉर्ट कट रास्ता मारिए ये वाला। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, यानी कि 16 9 हो जाएगा √25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, भली भांति निकाल लीजिएगा, 5 आंसर आ जाएगा, 11 का सी परम सत्य उत्तर, कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है 12 नंबर, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड 8, कोई बोल रहा है कोई वस्तु है जो सर्कल में वृत्त में कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी दोस्तों कोई वस्तु यहाँ पर घूमता है इधर, तो इसका एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जिसको अभिकेंद्रीय बल जो भी बोलते हैं, अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है। तो हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, यानी कि 12 का जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 हो गया, 13 देख लेते हैं। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो क्या होता है, तो दोस्तों एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जैसे आप लोग समझते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो उसी प्रकार रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 का ए 100% सटीक उत्तर है। आगे देखिए 14 नंबर, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, तो याद रख लीजिए दोस्तों, इट इज ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जितना समय लगता है ये उसका दोगुना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, तो पाथ फॉलोड जो ऐसे हम कोई प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे यहाँ से आप कोई गेंद पकड़े ऐसे फेंके तो ऐसे करके गिरेगा, तो ये जो दोस्तों पाथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके जाता है और ऐसे करके मतलब एक मिनट ऐसे करके गिरता है, तो इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है इसका, 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग, 16 नंबर क्या बोला है, व्हेन ए बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड, जब बोल रहा है कोई बस अचानक से रुकती है तो जो आप उसमें बैठे हुए हैं तो आप अचानक आगे की तरफ झुकते हों, बिल्कुल आप झुके होंगे। याद कीजिए जब आप बस में बैठे थे तो बस जब अचानक ब्रेक मारती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, एक्सप्लेन कीजिए इसको, क्यों ऐसा क्यों होता है। याद रखिए इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कि जब तक कोई वस्तु क्या होती है विराम में रहती है तो विराम में ही रहना चाहती है, जब कोई गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, जब तक कि उसको कोई बाहरी बल न लगा जाए, ठीक है। यानी कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसका बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स हम उस पर नहीं लगाते हैं तो चेंज नहीं होता। ये क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब बस में बैठा है यात्री, आप बैठे हुए हैं तो आप भी क्या रेस्ट में है, आराम से रेस्ट में रहना चाहिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रेस्ट जब अचानक बस रुकती है तो रेस्ट में आप नहीं रह पाते हैं, रेस्ट बोल रहे हैं, जब बस चलती है तो आप गति करते हैं बस के साथ, लेकिन जब बस अचानक रुक जाती है तो आपका गति अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो जाएगा, 16 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, चलती बस में एक यात्री बस से अचानक रुकने, ये तो हो ही गया, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, feels pushed backward whenever the bus is accelerated forward, this type of force is called, क्या होगा, बोल रहा है कि जब कोई एक समान गति से कोई बस चल रहा है उसमें कोई बैठा हुआ यात्री है, ठीक है, जब बस आगे बढ़ता है तो क्या पीछे की ओर आ जाता है, सिर्फ वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि जब वो वाला क्या था कि बस चलती है तो आप पीछे आ जाते हैं, ये वाला पूछा है कि जब चलती है तो आप पीछे आ जाते हैं, उसमें पूछा था कि जब रुकती है तो आगे आप झुक जाते हैं, तो ये कौन सा बल यहाँ पर कार्य करता है, तो 17 में दोस्त याद कर लीजिए, यहाँ पर एक काल्पनिक बल यानी कि छद्म बल कार्य करता है, ठीक है, जिसके कारण ये चीज़ होता है, ठीक। तो 17 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं,
18 नंबर क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इस मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू भी होता है, एम भी। तो m कितना है 5, भी कितना है 2, 5 दूनी 10 मीटर 10 ठीक है kg मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। 10 कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सटाक से मारिए। 5 नंबर 5 नंबर नहीं है तो हो गया। 19 नंबर, द मास ऑफ ए बॉडी which is equal to the ratio of force acting on body to acceleration produce the bodies। बोल रहा है कि the mass of a body which is equal to the ratio of the force acting on a body to the acceleration produced in the body is। एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने बल के अनुपात के बराबर है, ठीक है, और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, क्या होता है, तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए, द इनर्शियल मास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर क्या बोला है, लकड़ी का एक ब्लॉक सतह पर रखा जाता है, पिन को स्थानांतरित करने के लिए सतह के समांतर एक बल लगाया जाता है, घर्षण बल विकसित कार्य करता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई फ्लोर है, यहाँ पर एक लकड़ी का ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब आप हैं बड़े ताकतवर, आप आ गए बोले हम इस बॉक्स को हिला देंगे, तो बॉक्स पर आप बॉल लगाएं, इधर कुछ भी बॉल लगा रहे हैं 100 न्यूटन, जो इतना आपका क्षमता उसके अनुसार, जितना आप खाते हैं उसके अनुसार, तो बोल रहा है जो यहाँ पर जो घर्षण बल कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, तो हम जानते हैं घर्षण बल कहाँ, सरफेस पर कार्य करता है, और किधर लगता है, अगर वस्तु इधर जा रही है तो उसके विपरीत दिशा में लगती है, इधर लगती है घर्षण बल यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, लागू बल की विपरीत दिशा में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का डी राइट उत्तर। 21 नंबर क्या बोला है, आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स जो आपका 4 को दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये 4 जो बल आपका दिया है, क्या क्या फोर्स दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है, वीक न्यूक्लियर फोर्स दिया है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दिया है। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अपना स्थिति है उसका, तो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे यहाँ पर वीक है, यानी कि ये रैंक 4th में यहाँ पर लाई करेगा, तो ये रैंक 4th इन स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ 4था रैंक में है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही कम होता है। 21 का डी सही हो जाएगा, तो 21 का डी इज द राइट उत्तर। आगे देखते हैं 22 नंबर, the frame of reference attached to a satellite of the earth is, the frame of reference attached to a satellite of the earth is क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा 22 का सी। 23 नंबर देखिए क्या बोला है कि ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a flat surface, a force is applied to move it parallel to the surface, the frictional force F developed is proportional to, क्या होगा इसका उत्तर, तो दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है मास पे कि कितना, क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक ऑफ मास m है, यहाँ पर फ्लैट सरफेस में यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, कोई ब्लॉक हो, ये फोर्स इज अप्लाइड टू मूव पैरेलल टू द सरफेस, एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स इज F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, जितना ज़्यादा उसका मास उतना ज़्यादा उसका फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 का क्या सही हो जाएगा आपका, 23 का बी सही हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी। 24 देख लीजिए क्या बोला है कि ये मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है एक कोई मशीन गन है जो बुलेट निकल रहा है कितना वेग से, कितना स्पीड से, 1200 मीटर पर सेकंड से, उसका वेट दिया है 40 ग्राम। द मैन होल्डिंग इट कैन एग्जैक्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, मतलब 144 न्यूटन लगा रहा है। हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट, तो देखिए सबसे पहले बुलेट जो निकल रहा है उसमें कितना बल लग रहा है उसको देख लीजिए। तो बुलेट निकलने का बल हम लोग निकालेंगे F इक्वल टू एम ए करके, F इक्वल टू एम ए करके, तो F इक्वल टू एम ए क्या हो जाएगा, m यानी 40, इसको केजी में बदलिए तो बटे 1000 इंटू ए कितना है 1200, तो यहाँ देखिए 2 से जो 2 जीरो गया, 1 जीरो गया, 12 चौके 48, यानी कि जो एक गोली निकल रहा है उसमें बल कितना लग रहा है 48, ठीक है। तो मान रहे हैं हम n गोली निकल रहा है, तो n गोली निकलने में कितना बल लगेगा, तो n इंटू 48 लगेगा, सॉरी n इंटू 48 लगेगा, और जो टोटल बल लगा रहा है पा रहा है कितना लगा रहा है 144, तो यहाँ सब n निकाल लीजिएगा, एक 3 बार में कट जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं यानी कि 3 गोली वो पर सेकेंड पर मार सकता है, यानी कि 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, आप लोग याद रख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम का मान है 10 और वी स्क्वायर का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25,
तो 2 25 10, 25 25 125 जूल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अरे 25 को 5 से गुना कर दिए 125 आ जाएगा। दिख रहा है आंसर बी में, सटाक से मार दीजिए। 26 नंबर देख लीजिए, ए क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 100 जूल इज डन इन 2 सेकेंड्स, द पावर यूटिलाइज, मतलब पावर निकलना, इसमें आपको वर्क डन दे दिया है। ठीक है, 26 नंबर सवाल में आपको पावर निकलना है, वर्क डन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क बाई टाइम। तो वर्क कितना है 100 जूल बाई 1000 जूल बाई 2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। देखिए डायरेक्ट बिल्कुल आप लोग का हर एक जो न्यूमेरिकल आया है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आया है और ऐसा एग्जाम में आएगा। तो बस इतना आप लोग कर लिए ना, काफ़ी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान आसान पूछा जा रहा है। तो 500 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 500 जूल, 500 वाट, पावर बोला है ना तो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। यहाँ पूछा है क्या, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इस टोटल एनर्जी इज। टोटल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। बस सबका वैल्यू बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू अगर बैठाएंगे तो हाफ हो जाएगा, m का मान 10 है, और v² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस mgh। m कितना है देख लीजिए, मास कितना है 10 kg है, g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, और इंटू h, हाइट कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इसको काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 10 दूनी 20 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा दोस्तों आप लोग, 9.8 को 10 है तो 98 हो जाएगा, फिर 98 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 176 हो जाएगा। 9 दूनी, हाँ 98 को 2 से गुना कर दो 196 हो जाएगा। ठीक है, तो 196 को और आप लोग 20 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग का 216 आ जाएगा, यानी कि 216 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या बोला है, 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए कैसे इसको निकालना है। बोल रहा है 2 मास है जो जिसका वेट दिया है 1 ग्राम और 4 ग्राम, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया है, मतलब हम कह सकते हैं कि हाफ m1v1 का स्क्वायर, m1v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ पर मास तो हमको पता है, यानी कि v1/v2 हम निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो v1² बटे v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v1/v2 निकालेंगे तो m2/m1 हो जाएगा। तो m2 कितना है, देखिए इधर m2 है ना, तो m2 हो जाएगा, और इधर m1 से उधर चल जाएगा तो m2/m1 हो जाएगा। तो m2 कितना है आप लोग देख सकते हैं, 4 है, तो 4/1 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, उसको स्क्वायर को हटाइएगा तो उधर रूट हो जाएगा, और रूट यानी कि क्या हो जाएगा, रूट 4/1, इसका निकाल लीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, मतलब v1/v2 2:1 आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा v1:v2 यानी कि v1/v2 क्या आ रहा है हम लोग का 2/1। अब आगे हम लोग देखते हैं रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम यानी कि p1/p2 का अनुपात निकालने बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1v1/m2v2, तो m1/m2 कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए m1 कितना है 1/m2 कितना है 4, इंटू v1/v2 कितना है 2/1, इसको काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि 1/2 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1:2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1:2, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए 29 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, कोई वस्तु कितना ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। m कितना है 100 kg, g कितना होता है तो 9.8, हाइट कितना में जा रहा है 10 मीटर पे, इसको निकाल लीजिए, यहाँ सब लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 9.8 को इससे गुना कीजिएगा तो 980 गुना 10, ठीक है, यानी कि 9800 9800 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तो देख लीजिए 29 का सही है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या पूछा यहाँ पर देख लीजिए। 30 नंबर पूछा ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 kg मीटर स्क्वायर
रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द मास ऑफ 12 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी। पूरे इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ जाएगा। आई मोमेंट एनर्जी दिया है 3, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दिया है कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर एम। मास तो हम लोग को पता ही है, यहाँ पर दे दिया है कितना, 12 kg। आप लोग को वेलोसिटी निकालने बोला यानी कि v का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 4 तिया 12 कट जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 12 और 12 कट जाएगा यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो v स्क्वायर इक्वल टू 1, तो v बराबर भी 1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्या बोला है दोस्तों। 31 में बोला, पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L if its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved then the new angular momentum is, क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्या बोला है। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या दे दिया है, L दे दिया है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, यानी कि आप लोग का यहाँ पर ओमेगा को डबल किया जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी को आधा किया जा रहा है। तो इसका न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, पहले क्या दिया है, एल, हम लोग जानते हैं, दे दिया है एल, हम लोग जानते हैं एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। इसको याद रखिए, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। और आगे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है रोटेटिंग बॉडी के लिए, जो उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया एल इक्वल टू आई ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस रूप में हम लिखते हैं आई ओमेगा लाते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई ओमेगा और इंटू ओमेगा। देखिए आई ओमेगा इंटू ओमेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 ओमेगा है, तो यहाँ पर 2 ओमेगा हम तोड़ दिए। अब आई ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं हाफ इंटू एल इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। मतलब हम लोग का के बराबर क्या आ गया, याद रखिएगा, के बराबर आ गया हम लोग का हाफ एल ओमेगा। अब बोल रहा है हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दे रहे हैं और इसको डबल कर दे रहे हैं, तो नया एल डैश हम लोग का आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं के इक्वल टू हाफ एल ओमेगा, याद रखिएगा के इक्वल टू हाफ एल ओमेगा हम लोग का आया है, ठीक है। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दे रहा है, तो हम कर दे रहे हैं इसको आधा, के बटा 2 हो गया। इसको याद रखिए, ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसका रिलेशन है, ठीक है। और हाफ तो हाफ है, एल क्या हो जाएगा, नया कुछ हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा, मान लीजिए चेंज हो जाएगा तो। और ओमेगा को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं कि 2 ओमेगा कर दे रहे हैं, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बटा 2 ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, के का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है कितना, हाफ एल, हाफ इंटू एल ओमेगा। तो अगर के का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दे कि एल ओमेगा बटा 2 और यहाँ पर 2 ओमेगा पहले से है, तो यहाँ पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एल बाई 2 इंटू 2 4, यानी कि एल बाई 4। तो एल डैश इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, एल बटा 4। ध्यान से देख लीजिए, तो एल बाई 4 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो समझने वाला था, इसको ध्यान से देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से बनाना है आप लोग को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह का कोई इंक्लाइनेशन प्लेन है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ यहाँ पर कोई रिंग ऐसे करके रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या पूछा यहाँ पर कि एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसी के प्लेन एक्सेलरेशन क्या था, हम बोले एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। तो जी और साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि जी इंटू 1/2, यानी कि आंसर आप लोग हो जाएगा जी बटा 2। तो जी बटा 2 कहाँ है, देख लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 हो गया। 33 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू
I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहाँ एम मास है और आर क्या है, कितना डिस्टेंस है एक्सिस से। यानी कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड कर रहा है कि मास कहाँ कैसा डिपेंड है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे हर एक जगह पे मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी डिपेंड कर रहा है। मास पे तो डिपेंड करता ही है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये जो घूर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मान लीजिए घूर रहा है, कितना दूर पे है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज, डी सही हो जाएगा। 34 देख लीजिए क्या बोला है, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, क्या हो जाएगा इसका, यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष के बारे में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्देशित होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्टेशन की धुरी, यानी कि स्टेशन रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये डायरेक्टेड होता है। चलिए 35 में देख लेते हैं, लास्ट सवाल क्या आप लोग का, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोई सर्कुलर पाथ में घटते हुए वेलोसिटी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है तो क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन, क्या है करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे उसका वेलोसिटी कितना भी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, सर्कुलर पाथ में उसका स्पीड, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि 35 का डी आप लोगों का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग पूरा फिजिक्स का सेट 2 खत्म होता है। सेट 1 मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी दोस्तों एक्सप्लेन करके ही मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए समझ लीजिए और जितने थ्योरी बताएं उसको भी समझ लीजिए और एग्जाम में अच्छा कीजिए। और इसी तरह का वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से वीडियो मिले और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। चलिए, हर एक अपडेट पाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।